हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एक अलग लेवल का हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले करंट अफेयर की, जिसमें कि देखो हम लोग ना पहले से कुछ भी प्रिपरेशन करके नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग डायरेक्टली कुछ ऑफिशियल वेबसाइट, ट्रस्टेड वेबसाइट से जाके डायरेक्टली पढ़ाएंगे आपको। ना कोई पीडीएफ बनेगी, ना कोई पीपीटी बनेगी इस क्लास की, कुछ भी नहीं। ठीक है, मटेरियल रेडी नहीं होगा, बिल्कुल हम लोग लाइव पढ़ेंगे। आप किस तरीके से पढ़ोगे, आपको मजा आने वाला है। ध्यान से सुनो, इसके अंदर क्या करेंगे। तो इसके अंदर जाके गूगल पे मारेंगे, जो कि विकिपीडिया के कुछ ऑफिशियल साइट्स करंट अफेयर, वहां से डायरेक्टली मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको समझ में आएगा। विकिपीडिया एक पूरे वर्ल्ड का ट्रस्टेड वेबसाइट है, जहां पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और बाकी जितने भी पीडीएफ नोट्स बनते हैं ना हम लोग, ये सब वहीं से हम लोग कॉपी मारते हैं। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें भूलेंगी तो भूल जाती हैं हम लोग, तो वो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो चलो डायरेक्टली हम यहीं से पढ़ेंगे और जिन्यून चीज़ें पढ़ेंगे, और अपने को ना दिमाग में आएगा कि क्या क्या पढ़ना है करंट अफेयर में। तो आज 3 चीज़ पढ़ेंगे, बर्मिंघम 2022 और एशियन गेम 2022 और विंबलडन 2022। तो बस यहीं पे रुकेंगे नहीं। चलो ठीक है, विंबलडन हो गया, ऐसे वैसे नहीं। 2022 में और इसके पहले देखो, अभी रिसेंट 2022 में हुआ, 2022 से पहले कहाँ हुआ 2000, और इसके बाद नया वाला कहाँ होगा। 3 चीजें पढ़ेंगे, तीनों चीज के बारे में। कहाँ पे हुआ था, किस नंबर का हुआ था, और जहां पे हुआ था वो कौन से स्टेडियम में हुआ था। 3 चीजें पढ़ेंगे। देखना, अभी जो लोग एयरफोर्स का एग्जाम दे के आए हो, आप लोग कहोगे सर ऐसा ही क्वेश्चन तो पूछता है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये सभी चीजें, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, ओलंपिक, ये सभी चीजें पूछती हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर का पूरा सीरीज आज से स्टार्ट हो गया। टेंशन नहीं लो, रेगुलर चलेगी, आपके एग्जाम तक खत्म कर देंगे। हाँ, पीडीएफ के बारे में सोच रहे हो तो उसकी पीडीएफ पेड आ जाएगी कल शाम तक या फिर आज शाम तक। वो बाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट करंट अफेयर हम लोग रेडी करके आपको एक ही बार में दे देंगे। बट इससे पहले जो पीडीएफ आ चुकी है, वो आ चुकी है मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन के साथ है। तो एग्जाम से पहले देखो 3 पीडीएफ है, मैथमेटिक्स, वोकैबुलरी और सारा हमारा क्या है, नॉन वर्बल और वर्बल, दोनों मिला के रीजनिंग। तो तीनों पीडीएफ को एग्जाम से पहले बना डालो। मैं गारंटी देता हूं कि आपके जो करंट स्कोर है ना, करंट, आप इन तीनों पीडीएफ को बना लेने के बाद सीधे दुगने मार्क्स आएंगे। इन तीनों पीडीएफ को बढ़िया से बना के समझ लो। मैथमेटिक्स के अंदर तो वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, वो कैब के अंदर तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर है और हिंदी में है, और ये जो कहते हैं रीजनिंग का भी सॉल्यूशन है। तो इसको बाई करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर लो, या फिर आप इस नंबर पे जाके मैसेज करो 7279047787 पे। हमारे टीम मेंबर को कहना सर हमें सारी पीडीएफ बाई करनी है, वो बता देंगे। और देखो गाइस, पैसे की मोह माया मत करो, क्योंकि लाइफ में हमेशा पैसा नहीं रहेगा, बट आपका कैरियर एक बार बन जाएगा तो आप पूरी लाइफ रहोगे जब तक आपकी बॉडी है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो कैरियर फर्स्ट, पैसा लास्ट। तो अभी हम लोग आ जाते हैं करंट अफेयर की सीरीज पे। देखो, एक बात में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, पार्टियां मतलब आती रहेंगी, बनती रहेंगी, बिखरते रहेंगे, देश रहना चाहिए। उसी प्रकार मैं भी कहता हूं, देखो पैसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपका करियर बना रहना चाहिए। ठीक है, तो करियर पे फोकस करो, पैसों पे नहीं। आगे देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे बर्मिंघम 2022। ओके सर, बर्मिंघम 2022 क्या है? ये कुछ नहीं है, ये घंटा है। बर्मिंघम क्या है? कुछ नहीं है, ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 है। ठीक है, बर्मिंघम में हुआ था, इसीलिए इसका पूरा नाम है बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, तो देखो एक चीज समझ में आना चाहिए आपको कि कॉमनवेल्थ गेम को हिंदी में हम लोग राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नोट्स बनाओ, अगर मेहनती हो तो, अगर कामचोर हो तो पीडीएफ आएगी, बाई करके पढ़ लेना खरीद के। ठीक है, कामचोरों से पैसे लेते हैं, मेहनती लोग तो अपना नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल, ये हुआ कहां था? तो बर्मिंघम में। अब बर्मिंघम कहां है मर्दे, ये बताओ? ये है इंग्लैंड में। कहाँ है सर? इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड का चीज है, वही चीज है जिसने हमको गुलाम बनाया था, तो मार के भगाया गया था इसको यहाँ से। ठीक है, अब सुनो, एक चीज ये आ सकता है ना कि देखो बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम, तो बर्मिंघम नहीं आएगा, बस पूछेगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया था? तो आप कहोगे यूके के द्वारा। तो पूछेगा कि इंग्लैंड में कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम में हुआ था। बस इतना ही नहीं, रुको और पूछेगा। ये पूछ सकता है ना कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो था ना, वो कौन से नंबर का गेम था? तो आप कह सकते हो सीधे कि ये जो 22वें नंबर का गेम था, ये भी आप याद रखोगे। देखो ये चीज कैसे समझ में आएगा कि 22वें नंबर पे? देखो मैंने ना यहाँ पे एक बगल में सर्च मारा, देखो ये XXII का मतलब क्या होता है? तो ये क्या आ गया लास्ट में? आ गया ना 22। ठीक है, इसका मतलब होता है 22वां। तो एक्चुअली रोमन अंक तो हमने भी पढ़ा नहीं है, कभी कभार सर्च मार लेना पड़ता है। ये रोमन नहीं है, ये पता नहीं कौन सा है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, शायद रोमन ही कहते हैं इसको हम लोग, उससे कोई मतलब नहीं। अपने को याद रखना, ये 22वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम या फिर राष्ट्रमंडल खेल है। कौन से नंबर का? ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 22वें नंबर का 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, याद हो जाएगा। ये कहां पे हुआ है ये तो आपको समझ में आ गया, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी क्या है सिटीज है,
वैसी प्रकार बर्मिंघम भी इंग्लैंड में है। अब इसका मोटो अगर याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ये मतलब 50-50 चांस है पूछने का नहीं पूछने का, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजों का मोटो होता है, सबका पॉसिबल नहीं है, फिर भी कॉमनवेल्थ गेम का याद कर लेना, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ठीक है, कि अभी स्पोर्ट्स तो जस्ट शुरू हुआ है भैया, ठीक है। इसके अंदर 72 कॉमनवेल्थ नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अब एथलीट्स का मतलब नहीं है, ये स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 2022 में, खत्म हुआ 8 अगस्त 2022 में। अब सुनो, जो मेन ये जो चीज है ना, मैं बताता हूं कहां पे हुआ था। ये पूछता है कि मेन वेन्यू बताओ, ये किस स्टेडियम में हुआ था। तो ये जो बर्मिंघम में जो हुआ था, वो बर्मिंघम में किस स्टेडियम में, अलेक्जेंडर स्टेडियम, ठीक है। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे अलेक्जेंडर स्टेडियम, ठीक है। तो इस अलेक्जेंडर स्टेडियम के अंदर क्या हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुआ है। तो अब सवाल आता है सर देखो 2022 में 22वां कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुआ, यूके के अंदर हुआ, जिसके अंदर ठीक है 72 नेशन ने पार्टिसिपेट किया, अलेक्जेंडर स्टेडियम के अंदर हुआ, ये सभी चीजें पढ़ लिया। तो ठीक है, जस्ट इसके बाद जो अगला होगा या पिछला होगा उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो इससे पहले 22 से पहले 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ध्यान से देखो 22 से पहले 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। अब ये कहाँ हुआ था, लिख रहा है गोल्ड कोस्ट। ये गोल्ड कोस्ट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया के दो शहर हैं, यहाँ पे हुआ था 2018 का कॉमनवेल्थ गेम। तो आपको याद रखोगे। इसके अलावा आपसे सिर्फ 2018 का पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड में, या फिर आपसे ये पूछ सकता है ना कि 2018 से जो वो स्टेडियम था वो था कैरेरा स्टेडियम, ठीक है, कैरेरा स्टेडियम, बस इतना पूछेगा 18 के बारे में। 18 से कुछ नहीं पूछेगा। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम से दो चीजें पूछेगा कि हुआ कहाँ था, तो क्वींसलैंड गोल्ड कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो स्टेडियम कौन सा था, तो कैरेरा स्टेडियम, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो चलो फिर अपना 2018 से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और 2022, ठीक है, 22 तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद आपसे पूछ सकता है ना कि चलो बताओ इसके बाद जो अगला बोला होगा ना वो कब होगा और कहां पे होगा। तो अगला जो होगा वो 2026 में होगा कॉमनवेल्थ गेम, जो कि 23वां होगा। ध्यान से समझ में ना, 22 में जब 22वां हुआ है तो 26 वाला 23वां होगा। हर 4 साल पे होता है ना कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल। वो होगा कहां पे, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जैसे पिछला 2018 वाला भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, क्वींसलैंड और गोल्ड कोस्ट के अंदर, वैसे 2026 में भी फिर ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। वो मान लो वेन्यू पूछ सकता है आपसे, तो वो नहीं पूछेगा 18 क्योंकि 26 वाला, क्योंकि अलग अलग जगह पे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे पार्क है मेन वेन्यू के अंदर, तो ये नहीं पूछेगा कार्डिनिया पार्क, फलाना पार्क, यूरेका स्टेडियम, ये सभी चीजें नहीं पूछेगा उतना। खाली पूछ लेगा आपसे इतना 26 है कि बताओ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, बोलेगा नहीं, इस तरीके से देखो क्वेश्चन देगा। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो पूछोगे या आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया, या फिर ये दोनों रहेगा ऑप्शन में, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद रखना कि 26 वाला विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया होगा, तीनों डाल देगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, तीनों डाल देगा, ठीक है। तो आप समझ में आ जाएगा कि विक्टोरिया वाला होगा। तो ये तो हो गया राष्ट्रमंडल खेल की जय जय जयकार। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विंबलडन और एक और बचा एशियन गेम की तरफ। तो सबसे पहले ये क्या था अपना एशियन 2022। एशियन गेम को एशियन गेम या फिर एशियाई खेल ही कहते हैं हम लोग हिंदी में भी, एशियाई खेल, ठीक है। ये 2022 का होगा चाइना के अंदर, ठीक है। 22 का होगा कि हो गया चाइना के अंदर। ये 19वां एडिशन था, ठीक है। 19th था हांगजो, ठीक है, चाइना के हांगजो में हुआ। ये याद रहेगा, देखो होस्ट सिटी लिखा है हांगजो चाइना, और स्टेडियम पूछेगा मेन वेन्यू कहां पे है, तो हांगजो ओलंपिक स्पोर्ट्स एक्सपो सेंटर। आपको ना इतना नहीं याद रखना, बस ये याद रखना जो हांगजो में, चाइना में कहां पे, हांगजो। तो चाइना के हांगजो में हुआ है क्या, ये 2022 का 19वां एशियन गेम हुआ था, जो कि उस स्टेडियम का नाम भी हांगजो करके, क्या नाम है इसका, हैंगजो करके ही नाम था उसका, ठीक है। हमारा इंडियन तो है नहीं कि उतना बढ़िया से हम नाम ले ले, वैसे भी चाइनीज चीज है, चुई चाय करके बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये इसका नाम ही है हैंगजो, ठीक है, 2022, क्लियर है। ये कौन सा नंबर का गेम था एशियन खेल में, 19वें नंबर का खेल था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंगजो ही करके एक स्टेडियम था, वहीं पे हुआ था, स्पोर्ट्स सेंटर है, ठीक है। तो याद रखोगे, ऐसा नहीं कि भूल जाना इसको कि चलो मास्टर साहब ने पढ़ाया था। इसके अलावा देखो एशियाई खेल में और कुछ आपसे नहीं पूछेगा, पूछ सकता है कि मोटो क्या है, चलो ठीक है, एशियन खेल है तो मोटो तक पहुंच सकता है। तो ये हार्ट टू हार्ट, ठीक है, हार्ट टू हार्ट करके आ जाएगा, हार्ट टू हार्ट आपको याद रखोगे आप, क्लियर है। चलो इसके अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, मेरी गारंटी है। अब इससे ज्यादा कुछ पूछेगा तो ससुर जाएंगे वो लोग 18 में। तो जकार्ता में हुआ था 2018 में, 18वां हुआ था, ध्यान देना। 18 में हर 4-4 साल पे सारे स्पोर्ट्स होते, तो 2018 में हुआ था ना जो एशियन गेम, वो हुआ था इंडोनेशिया के अंदर, जकार्ता और
प्लिम्बैंग के अंदर, तो उतना नहीं याद रखना। याद रखना कि 2018 वाला एशियन खेल कहाँ हुआ था, एशिया के किसी कंट्री में होंगे। याद रखना एशियन खेले तो एशियाई देश में ही होंगे, वैसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया यूरोप में चला जाएगा, ये सब नहीं, ठीक है। तो इंडोनेशिया में हुआ था, तो इंडोनेशिया भी तो ऑस्ट्रेलिया ही है कंट्री। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा वो, मतलब मुझे नहीं लगता ना कि वो सनक के पूछ लेंगे बताओ वेन्यू क्या होगा, तो ये सभी चीजें नहीं पूछेंगे। बाकी देखो गिलोरा करके नाम है, गिलोरा बंग कार्नो मेन स्टेडियम, ठीक है, उतना नहीं पूछेंगे। बस याद रखना 18 वाला कहाँ हुआ था, जकार्ता के अंदर हुआ था। 22 वाला कहाँ हुआ, हैंगजो चाइना के अंदर हुआ। आगे देखते हैं जो पूछेगा अगला 26 में कहाँ होगा। 26 वाला भी दूर नहीं जाना है, वो भी एशियाई कंट्री में जापान के अंदर होगा, ठीक है, जापान के अंदर 2026 एशियन गेम्स जो होने वाले हैं वो जापान के अंदर होने वाले, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रहा है ना एइची एंड नागयोआ, ठीक है, जो कि जापान के दो जगह हैं, एइची एंड नागयोआ। वो स्टेडियम पूछेगा तो मिजुहो स्टेडियम नाम है उसका जापान का, बट स्टेडियम नहीं पूछने का, जापान कंट्री पूछ लेगा, वही सफिशियंट है इनके लिए, ठीक है। 2026 देखो आपको पता है ना कि 3 क्वेश्चन तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम से, कि 2018 वाला कहाँ हुआ, 2022 में कहाँ हुआ, 2026 में कहाँ होगा, 3 क्वेश्चन। वैसे ही एशियाई से भी मिनिमम 3 क्वेश्चन बनते हैं, 18 वाला कहाँ हुआ, 22 में कहाँ हुआ, 26 वाला कहाँ होगा, ठीक है। वैसे विंबलडन से बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि 18 में कहाँ हुआ, 22 में कहाँ हुआ, 26 में कहाँ हुआ। तो 2022 वाला विंबलडन गेम के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 2022 विंबलडन चैंपियनशिप, ठीक है, विंबलडन चैंपियनशिप जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, तो ये यूके के अंदर हो रखा है भैया। ये 27 जून से 10 जुलाई के बीच में हुआ था, क्लियर है। इसका लिख रखा है देखो लोकेशन, ठीक है, लोकेशन कहाँ हुआ था, तो चर्च रोड SW19। अब देखो इतना नहीं पूछेगा, ठीक है, वहां पे गर्लफ्रेंड या फिर ससुराल नहीं है कि पूरा एड्रेस याद रखें हम लोग, बस लंदन यूनाइटेड किंगडम। आपको याद रखना है कि लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर विंबलडन 2022 हुआ था, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। मुश्किल से आपसे ना ये पूछ सकता है कि वेन्यू में बताओ कहाँ हुआ था उनका स्टेडियम, तो ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड कॉर्कवेट क्लब, एक क्लब का नाम है, ठीक है, ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड कॉर्कवेट क्लब। ये सभी चीजें नोट्स बना के थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। अब मेरे अकॉर्डिंग ना 2022 विंबलडन चैंपियनशिप सफिशियंट है, ठीक है। इसका वेन्यू आप लोग याद कर लो। इसके अलावा इससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे इनके विनर्स के बारे में ग्रैंड स्लैम के, तो उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये विंबलडन तो ऑलरेडी अपने आप में बहुत बड़ा खदान है, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो विंबलडन को हम लोग ना थोड़ा डिटेल में जानेंगे, फिलहाल के लिए इनका वेन्यू आप याद रखो। अगले वीडियो के अंदर, मतलब अगला वीडियो जरूरी नहीं कि विंबलडन के ऊपर ही बने, बट एग्जाम से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नोवाक डिजोकोविक कैसे करके ये सभी जो विनर है इनके बारे में, ठीक है, असले बार्टी, इसके अंदर बहुत सारे गेम्स आते हैं विंबलडन के अंदर, ग्रैंड स्लैम वगैरह, तो सबके बारे में बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। बट थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखते हैं अगर हम लोग, तो चैंपियंस के बारे में देखो, विंबलडन मेन सिंगल्स के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो वहां पे आपका नाम होना चाहिए। चलो ठीक है, बाद में नहीं, इसको भी यहीं पे खत्म कर लेते हैं। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना विंबलडन से, अभी खत्म करेंगे इसको, बाद का बाद रह जाएगा, ठीक है। मेंस सिंगल्स मतलब क्या हुआ, एकल पुरुष, ठीक है, उसमें का विनर कौन रहा चैंपियन, तो ये फोटो दिख रहा है आपको, नोवाक डिजोकोविक, ये जो हो गए कौन थे भैया, मेन सिंगल्स में आते हैं, क्लियर है, फोटो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। आगे देखो विमेन सिंगल्स में पूछेगा आपसे, तो ये है एलिना राई बेकिया, ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये इनका पूरा नाम है, एलिना एंड्रीविना और राई बेकिना इनका पूरा नाम है। तो इतना नहीं, सिर्फ मेन सिंगल्स का पूछा था पिछली बार भी, मेंस डबल्स वगैरह नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, चलो ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो मेन सिंगल्स का याद रखो, नोवाक डिजोकोविक। बाकी इसके अलावा आपसे कुछ सवाल नहीं बनने वाले यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है एयरफोर्स उतना डिटेल में नहीं जाता, बिकॉज इसकी लिस्ट इतनी बड़ी है ना कि उनको भी पता है कि आप जो निकल के आ रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी करके नहीं निकल रहे हो, आप जस्ट निकल रहे हो 10-12 पास करके, तो आपसे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना उनको भी पता है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें मैंने बताई, आप जरा उसका नोट्स बना के पढ़ लेना, बेटर रहेगा। उसके बाद फिर से याद दिला दूं कि इस पीडीएफ सारी देखो, मैथमेटिक्स की पीडीएफ, रीजनिंग की पीडीएफ, वोकैबुलरी की पीडीएफ, सब पीडीएफ को बाई करने के लिए ना इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो और बाई कर लो एग्जाम से पहले। और साथ ही साथ अगर आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप की फुल मॉक टेस्ट के बारे में सोच रहे हो तो एडुकेट स्टडी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से जाके वाई ग्रुप का बेस्ट मॉक टेस्ट वहां पे आप खरीद के टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।